अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू विल बी फाइन। क्योंकि हमारा मेन मोटिव ब्लॉगिंग से पैसा कमाना है। स्टार्ट में बिगिनर भाइयों और कुछ दोस्तों के ब्लॉग पर ट्रैफिक नहीं आता है तो वो ख्याल करने लगते हैं कि ज़रूर कोई ऐसा ट्रिक या मेथड है जो दूसरे बड़े बड़े ब्लॉगर इस्तेमाल करते हैं और उस पर वीडियो नहीं बनाते ताकि हम सबको उस ट्रिक का पता ना चल जाए। और अक्सर सोचते हैं कि वो कौन सा ट्रिक होगा जो बड़े बड़े ब्लॉगर अपने ब्लॉग पर लगाते हैं और मिलियन में ट्रैफिक उनके ब्लॉग पर आ रही है और हज़ारों डॉलर कमा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक नहीं बल्कि दो ट्रिक हैं। अगर आप भी अपने ब्लॉग पर मिलियन ट्रैफिक लेना चाहते हैं और हज़ारों डॉलर कमाना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए फिर देखते हैं कि वो कौन से ट्रिक हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर पसंद आए तो आखिर में लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा इस चैनल को, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं उन ट्रिक की तरफ। तो सबसे पहले आपको मैं नंबर 1 वाला ट्रिक बताऊंगा और आखिर में नंबर 2 ट्रिक बताऊंगा। पहला ट्रिक ये है कि हम बहुत अच्छे से और बेहतरीन अंदाज से अपने आर्टिकल को राइट करेंगे जिससे हमारे ब्लॉग पर ट्रैफिक बढ़ेगी और हम अच्छी कमाई करेंगे। ट्रैफिक बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना है, तो इसके लिए हम कुछ बेसिक चीज़ों को समझते हैं और इन तमाम बेसिक तरीकों का कंप्लीट नॉलेज की गेन करते हैं, जिसके लिए हम एक रोड मैप बना लेते हैं ताकि हमें स्टेप बाय स्टेप समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम अपने ब्लॉग का कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। देखिए ये ब्लॉग है, हेल्थ से रिलेटेड ब्लॉग है, हेल्थी लाइफ फॉर यू। इसके ऊपर जितनी भी पोस्ट लिखी गई हैं, नेसेसरी थिंग फॉर गुड हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, एक्सरसाइज, इसी के अलावा डाइट है, इसके अलावा होम रेमेडीज़ है। तो जितनी भी पोस्टें इसके ऊपर राइट की गई हैं वो सारी की सारी हेल्थ से रिलेटेड हैं। तो आपने भी कोशिश करना है कि अपनी नीश से रिलेटेड, जो भी आपकी नीश है उससे रिलेटेड आपका तमाम ब्लॉग का सेटअप हो, तमाम जो पोस्टें हैं उसी से रिलेटेड हो। ये हमारा रोड मैप है ब्लॉग पर ट्रैफिक कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहले कंटेंट एसईओ है। कंटेंट एसईओ में, कंटेंट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, आपने सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करना है। और कीवर्ड भी कौन सा रिसर्च करना है? लॉन्ग टेल कीवर्ड रिसर्च करना है। लॉन्ग टेल कीवर्ड रिसर्च करने के लिए हम टूल की मदद लेंगे, AHREF की कीवर्ड जनरेटर फ्री टूल है, और उसके अंदर हम लॉन्ग टेल कीवर्ड देखेंगे। तो चलते हैं हम फ्री AHREF कीवर्ड के ऊपर और यहाँ से हम अपना कीवर्ड जो है वो फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा मेक मनी ऑनलाइन, फाइंड किया इसको, पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट है तो ये हमें KD दे देगा और उसके ऊपर डिफ़िकल्टी जो है सर्च वॉल्यूम दे देगा और कीवर्ड डिफ़िकल्टी दे देगा। तो देखिए मेक मनी ऑनलाइन वेबसाइट लिस्ट बाय जुनेद खान 050 कीवर्ड डिफ़िकल्टी है। हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन इन पाकिस्तान 3 कीवर्ड डिफ़िकल्टी है और इसके ऊपर 1.1K सर्च वॉल्यूम है। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन में चलते हैं तो क्वेश्चन के अंदर देखिए हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन पाकिस्तान 3 कीवर्ड डिफ़िकल्टी है और 1.1K सर्च वॉल्यूम है और बहुत 17 आवर्स का अपडेट है। हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन इन पाकिस्तान विदाउट इन्वेस्टमेंट फॉर स्टूडेंट। देखिए ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, इजी टू रैंक है, कीवर्ड डिफ़िकल्टी इसके ऊपर 1 है, 350 इसके ऊपर जो है वो सर्चिज हैं। तो इस तरह आपने अपना कीवर्ड जो है वो फाइंड कर लेना है और लॉन्ग टेल कीवर्ड लेना है। लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है उसका बेनिफिट क्या होगा कि लॉन्ग टेल कीवर्ड से आप के ट्रैफिक बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसके अंदर KD कम होती है, उसके सर्च वॉल्यूम जो है वो बेशक कम हो थोड़ा सा, लेकिन यह है कि वो जल्द रैंक कर जाता है। उसके बाद यह है कि राइट आर्टिकल रिलेटेड टू योर नीश, अपनी नीश से रिलेटेड आपने आर्टिकल राइट करना है। मेक टेबल ऑफ कंटेंट, उसके अंदर आप एक टेबल जो है वो दे सकते हैं। हेल्प विद टूल, चैट GPT से आप हेल्प ले सकते हैं। फोकस ऑन मेन कीवर्ड, राइट इट इन फर्स्ट पैराज, टाइटल, इमेज, ऑल टैग, H2, मीटा डिस्क्रिप्शन, नेचरली। आपने अपने ब्लॉग पोस्ट के अंदर अपना मेन जो कीवर्ड है उसको फोकस करना है। जब हम ब्लॉग पोस्ट करते हैं तो सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करना है, जो कि अभी हमने AHREF के ऊपर देखा कैसे करना है। बात याद रखिएगा कि नो अर्न विदाउट लर्न, बगैर सीखे कुछ नहीं कमाया जा सकता। इसलिए वीडियो को बगैर स्किप किए देखना। अगर आपको पहले से मालूम है तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन जो नए दोस्त और अपने ब्लॉग पर ट्रैफिक लाने के लिए परेशान हैं उनको बहुत गौर और ध्यान से देखना और सुनना है। तो अपनी नीड से रिलेटेड
हम जो है वो चैट जीपीटी से आर्टिकल लिखवाएंगे। तो चलते हैं हम चैट जीपीटी के ऊपर, और यहाँ पे हमने इसको दिया कि हमें मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर जो है वो आर्टिकल राइट करके दे। तो इसने हमें ये मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर आर्टिकल राइट करके दे दिया। अब इस आर्टिकल के अंदर हमने कैसे फोकस करना है अपने कीवर्ड को, फर्स्ट पैरा में, टाइटल में, इमेज में, अल्ट टैग में, मीटा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ से हमने इस पोस्ट को सारे को कॉपी कर लिया और उसके बाद हम चले गए अपने एमएस वर्ड के अंदर, यहाँ पे लाके हमने पेस्ट किया। तो ये हमारा मेन सीड कीवर्ड या फर्स्ट कीवर्ड है मेक मनी ऑनलाइन। तो देखिए हमने इसको हमने मेक मनी ऑनलाइन फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर हमने इंस्टॉल किया, सेकंड में किया, थर्ड टाइम इस्तेमाल किया, 4 टाइम किया, 5 टाइम किया, 6 टाइम किया और उसके बाद 7 टाइम किया। यानी कि आपने कोशिश करनी है कि 8 से 10 बार आपने इस कीवर्ड को, अपने टारगेट कीवर्ड को, अपने मेन कीवर्ड को टारगेट करना है अपने आर्टिकल के अंदर। इससे ये होगा कि आप गूगल को पता चलेगा कि आप इस कीवर्ड पर अपने आर्टिकल को रैंक कराना चाहते हैं। जब क्रॉलर आपके आर्टिकल पर आएगा तो जो कीवर्ड आपने टारगेट किया है इसको रैंक करवाएगा। जब इसको रैंक करवाएगा तो आपके आर्टिकल को इम्प्रूवमेंट मिलेगी तो रैंकिंग भी बढ़ेगी, और रैंकिंग जब बढ़ेगी तो उससे ट्रैफिक भी आएगी। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अब अपने रोड मैप के ऊपर, और इसके नेक्स्ट के अवॉइड कैनोनिकल टैग इशू, डोंट रिपीट वन आर्टिकल। तो जो अक्सर आपको सर्च कंसोल के अंदर कैनोनिकल इशू आता है वो इसी वर्ड की वजह से है कि आप एक टाइटल पर एक से ज़्यादा आर्टिकल राइट करके पब्लिश कर देते हो। इस बात का ख्याल रखना है कि आपने एक आर्टिकल पर, एक टाइटल पर ज़्यादा आर्टिकल नहीं लिखने। अगर ज़्यादा आर्टिकल लिखेंगे तो आपको कैनोनिकल टैग्स इशू का मसला आएगा सर्च कंसोल के अंदर। अब उसके आगे है कि हमने क्वालिटी ऑफ कंटेंट है कि क्वालिटी का हमने कंटेंट राइट करना है। उसके लिए ये कि कंप्लीट आर्टिकल हो, मीनिंगफुल आर्टिकल हो, आर्टिकल जो भी आप लिखें वो अपने यूज़र के लिए कंप्लीट हो, उसका कोई मीनिंग हो, जिस मकसद के लिए आपका यूज़र आपके आर्टिकल पर आया है उसको पढ़ने के बाद उसका मकसद उसको हासिल हो। वर्क ऑन एवरग्रीन कंटेंट, तो आप एवरग्रीन कंटेंट के ऊपर काम करें। एवरग्रीन कंटेंट क्या होता है? मेक मनी ऑनलाइन एक एवरग्रीन कंटेंट है, लोग इसको बार बार सर्च करते हैं, हर पर्सन की इसको ज़रूरत है। तो आप अपनी नीश से रिलेटेड, अपनी नीश के अंदर रहते हुए एवरग्रीन कंटेंट जो है वो ढूंढ सकते हैं, उसके ऊपर आप आर्टिकल लिख सकते हैं। अपडेट ओल्ड कंटेंट, तो इसको भी देखने की ज़रूरत है, इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। अगर आपके किसी आर्टिकल पर ट्रैफिक नहीं आ रही तो आप इसका कुछ पार्ट्स रीराइट करके उसे फिर से पब्लिश कर दें, तो इससे भी आपकी इम्प्रूवमेंट बढ़ेगी, आपके आर्टिकल की रैंकिंग बढ़ेगी तो उसके ऊपर ट्रैफिक आएगा। अनेबल कमेंट सेक्शन ऑफ ब्लॉग, अपने ब्लॉग के अंदर एक कमेंट सेक्शन जो है उसको अनेबल करें। तो कमेंट सेक्शन क्या होता है वो हम देखते हैं ब्लॉग के अंदर। ये हमारा ब्लॉग है, इसके ऊपर हमने 12 लीगल एंड रियल ऐप टू अर्न मनी इन पाकिस्तान। देखिए लॉन्ग टेल कीवर्ड है, कैची कीवर्ड है, महसूस हो रहा है इसे कि इसको जो बंदा देखेगा वो क्लिक करेगा कि लीगल भी है और रियल ऐप भी है, अर्न मनी पाकिस्तान को कौन सी है। ब्लॉग है हमारा ये, इसके अंदर कमेंट सेक्शन वाला और ईमेल वाला मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन इसके अंदर नहीं दिया गया कमेंट सेक्शन का और ईमेल सेक्शन का जो पार्ट है वो नहीं दिया गया। तो हम इसके अंदर वो इंसर्ट करते हैं। अभी इंसर्ट करने के लिए आपने ब्लॉग लेआउट पे चले जाना है। ब्लॉग लेआउट पे जाने के बाद ये साइड के ऊपर ऐड गजेट जहाँ पे क्लिक करना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप या विंडो आपके सामने खुलेगी। स्क्रॉल डाउन करके अपने नीचे आना है, थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो आपके सामने आ जाएगा कंटेंट फॉर्म का, ये आपने यहाँ से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसको सेव कर लेना है। सेव करेंगे तो ये कंटेंट फॉर्म आपका आ गया है। अब हम इसका व्यू देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो ये आपके सामने व्यू जो आपका आ जाएगा। ये देखिए कंटेंट फॉर्म आ गया, नेम, ईमेल और मैसेज। यहाँ पे जो भी यूज़र रीड करेगा आपके ब्लॉग को वो अपनी राय का इजहार भी कर सकता है, अपना नेम और ईमेल भी आपको देगा। आपने इसको क्या करना है, आपको ये भी पता रखना है कि जो रीडर आपके ब्लॉग पढ़ता है क्या वो दोबारा आपकी साइट का विजिट करता है या नहीं। तो उसके लिए आपने ईमेल बॉक्स या फिर कमेंट सेक्शन को अनेबल रखना है। जो भी विजिटर आपके ब्लॉग पर आता है या फिर आपको ईमेल या कमेंट करता है तो आप दोबारा पोस्ट जब पब्लिश करेंगे तो उसको आपने ईमेल या नोटिफिकेशन भेजना है ताकि वो दोबारा आपके ब्लॉग पर आए, जिससे आपकी कम्युनिटी बिल्ड होगी। नोटिफिकेशन भी आप ब्लॉग के ऊपर लगा सकते हैं, पुश नोटिफिकेशन आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, वो अपने ब्लॉग के ऊपर लगाएंगे जैसे ही तो उनको नोटिफिकेशन चला जाएगा आपके जो रीडर को
जिसने भी आपको ईमेल कंटेंट किया होगा या आपका ब्लॉग राइट किया होगा पोस्ट आपकी, तो इस तरह भी आपकी जो ट्रैफिक है वो उसमें इम्प्रूवमेंट होगी, ट्रैफिक आपकी बढ़ेगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसके बाद जो है गूगल डिस्कवर। तो गूगल डिस्कवरी में लाने के लिए भी ज़रूरी है कि आप कंप्लीट अपने ब्लॉग को लिखें, आर्टिकल मीनिंगफुल हो, तो वो डिस्कवरी में जाने के उसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब हमारी है ऑफ पेज एसईओ। तो ऑफ पेज एसईओ के अंदर हमने क्या करना है कि पोस्ट टू पोस्ट इंटरलिंक, पोस्ट को इंटरलिंक करना है अपनी दूसरी पोस्ट के साथ। तो ये हमने कैसे करना है, हम अपने ब्लॉग के ऊपर चलते हैं। ब्लॉग के ऊपर जाने के बाद हमने ये 12 लीगल एंड रियल ऐप टू अर्न मनी इन पाकिस्तान लिखा। दूसरी हमारी पोस्ट है व्हाट इज फ्रीलांसिंग मीनिंग इन उर्दू। तो हमने चाहते हैं कि हम इस पोस्ट का लिंक इसके ऊपर लगाएं ताकि पहली जो पोस्ट हमारी बंदा पढ़े, यूज़र पढ़े, वो इस पोस्ट पे भी आ जाए। तो यहाँ से हम राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस करेंगे और इसको हम जो है वो ओपन कर लेंगे। इसको हमने ओपन किया, नीचे आइए देखिए, अब थोड़ा सा जो भी आपको वर्ड मिले देखिए, ये यहाँ पे है फाइबर। तो फाइबर के ऊपर ये लफ्ज है कि बिगनर फ्रीलांसर दैट एक्ट आ फ्रीलांसिंग ऐप। तो यहाँ पे आपने ये जो लफ्ज फ्रीलांसर है ये रिलेटेड है आपके उस पोस्ट से। तो यहाँ पे आपने इसको सिलेक्ट करना है और इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये फ्रीलांसर आ गया। यहाँ पे वो जो यूआरएल हमने लिया था, जो लिंक हमने लिया था, वो यहाँ पेस्ट कर देना है और इसको अप्लाई कर देना है। अब जैसे आपने अप्लाई किया तो ये लिंक इसके अंदर इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम रीड करते हैं, अगर सॉरी ये आपने इससे पहले इसको अपडेट करना है, तो ये हमने इसको अपडेट कर दिया। जैसे ही हमने अपडेट किया तो चेंज सेव हो गया। अब उसके बाद हम इसको चाहते हैं कि रीडायरेक्ट हो हमारी उस पोस्ट के ऊपर, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं इस लिंक के ऊपर। जैसे हम इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए व्हाट इज फ्रीलांसिंग मीनिंग इन उर्दू। तो ये हमारा यूज़र जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे आके अपने ब्लॉग को रीड कर लेगा। तो देखिए ये जो ब्लॉग लिखा गया है व्हाट इज फ्रीलांसिंग मीनिंग इन उर्दू, उर्दू में दिया गया कुछ सेटअप। उसके बाद ये कंटेंट लिखा गया है, टेबल एक बनाया गया है। उसके अलावा ये नीचे सारी इसके वर्डिंग की गई है और बहुत अच्छे और शानदार अंदाज से की गई है। इसको इजी टू राइट है, आप इसको राइट करेंगे, रीड करेंगे। फ्रीलांसिंग रेफर टू वे स्टाइल वे आर इंडिविजुअल ऑफर देयर सर्विसेज ऑन प्रोजेक्ट बेसिस, अदरवाइज यू आर। बहुत इजी है, बहुत इजी, आप इसको रीड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, ये हमारा पोस्ट टू पोस्ट इंटरलिंक हो गया। मैनेज फुटर सेक्शन। अब फुटर सेक्शन क्या होता है और आपने उसको कैसे मैनेज करना है ताकि देखने में आपका ब्लॉग जो परफेक्ट लगे और यूज़र अगर आपके ब्लॉग पर आता है और उसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आता है तो वो आपके और पोस्ट को भी रीड करे। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने ब्लॉग के ऊपर। ये देखिए हमारा ब्लॉग है, तो नीचे हम स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो ये हमारा फुटर सेक्शन है, पॉपुलर पोस्ट। इस तरह का फुटर सेक्शन आप नीचे दें ताकि यहाँ पे आके भी हमारी किसी पोस्ट को, आर्टिकल को राइट करना चाहे, रीड करना चाहे तो वो रीड कर ले। तो ये हमारा फुटर सेक्शन हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब है क्वालिटी बैकलिंक्स। तो बैकलिंक्स जो है वो आपने क्वालिटी के बनाने हैं। और क्वालिटी बैकलिंक्स क्या हैं, कितने टाइप्स के हैं, डू फॉलो हैं और नो फॉलो हैं। ये आपको मिल सकते हैं, आप गेस्ट पोस्टिंग के जरिए भी ले सकते हैं, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो इससे भी आपको जो है वो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगी। उसके बाद आपने प्रॉपर हेडिंग करनी है। हमें चाहिए कि हम अपने आर्टिकल में हेडिंग को प्रॉपर करें। तो हेडिंग जो है वो आपने कैसे प्रॉपर करनी है, अभी मैंने आपको जो अपना ब्लॉग दिखाया, ये देखिए, ये इसके ऊपर सबसे टॉप के ऊपर हमारा व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग मीनिंग इन उर्दू मेन हेडिंग आ गई। उसके बाद हमारा कंटेंट आ गया और दूसरी हेडिंग आ गई। तो इस तरह से आपने हेडिंग को प्रॉपर जो है वो मैनेज करना है। इससे भी आपकी इम्प्रूवमेंट होगी आर्टिकल के अंदर और बढ़ेगी आपकी ट्रैफिक आपके ब्लॉग के ऊपर। तो चेक ब्रोकन लिंक ऑन ए हैरफ। सबसे पहले आप बैक लिंक बनाओ अपनी नीड से रिलेटेड। बड़े ब्लॉग जो हैं उन साइट पर जिन पर ट्रैफिक ज़्यादा आता है उनसे आप बैक लिंक ले लें तो भी आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसके भी दो तरीके हैं। पहले तरीके में आप गेस्ट पोस्टिंग लिखवा सकते हैं, दूसरे तरीके में आप खुद एक आर्टिकल राइट कर सकते हैं और आर्टिकल राइट करके ब्लॉग के ओनर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि मैं आपको एक पोस्ट देना चाहता हूं, एक आर्टिकल देना चाहता हूं, वो आप पब्लिश कर दें। तो 30, 40, 50 लोगों से आप रब्ता करेंगे तो कुछ लोग ऐसा करने के लिए तैयार हो जाएंगे जिससे आपको बैक लिंक मिल सकते हैं और अच्छी क्वालिटी के बैक लिंक मिल जाएंगे। तो उससे भी आपके ब्लॉग पर जो ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी। अब हमने चेक कैसे करना है, तो चेक करने के लिए हम चलते हैं ये हैरफ के अंदर।
तो यहाँ पे लिखा है चेक ब्रोकर लिंक। तो मैंने अपनी ही साइट का जो लिंक है वो यहाँ पे लगाया है, जो मेरी साइट मैंने अभी आपको दिखाई, इसी का मैंने लिंक यहाँ पे लगाया। ये यहाँ से लिंक मैंने कॉपी किया यहाँ से, और कॉपी करने के बाद ए हरफ लोकल लिंक के अंदर गया, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमने इसको चेक करना है, चेक ब्रोकर लिंक, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो ये हमें बता देगा कि आपकी साइट के ऊपर जो लिंक है ब्रोकन कितने हैं और लिंक हैं कितने। तो देखिए ब्रोकर लिंक ऑन योर साइट 0 है और ब्रोकर लिंक ऑन योर साइट, मेरी साइट के ऊपर जो ब्रोकर लिंक है वो कोई नहीं है। तो इस तरह आपने अपने लिंक जो ब्रोकन उनको भी चेक करना है, ताकि आपका जो आर्टिकल है वो गूगल फ्रेंडली भी रहे, यूज़र फ्रेंडली भी रहे। उसके बाद है हमारा ऑन पेज एसईओ, ऑप्टिमाइज योर टाइटल टैग फॉर से इफ वी राइट 12 लीगल एंड रियल वे टू मेक मनी ऑनलाइन इंस्टेड ऑफ मेक मनी ऑनलाइन। अगर मेक मनी ऑनलाइन सिर्फ की बजाय हम 12 लीगल एंड रियल वे टू मेक मनी ऑनलाइन करते हैं तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ये ज़्यादा अट्रैक्टिव है। यूज़र का मन चाहेगा कि वो अपने इसके ऊपर क्लिक करे और क्लिक करके आपका ब्लॉग जो है वो उसको राइट करे। उसके बाद है मेटा डिस्क्रिप्शन। तो ये क्या होती है मेटा डिस्क्रिप्शन? इसके लिए हम चलते हैं गूगल के अंदर, तो आपको बताते हैं कि मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका रोल क्या है। हाउ टू अर्न मनी विदाउट इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान 2023। तो नीचे ये दिखा गया, टीचिंग ऑनलाइन इज अ ग्रेट वे टू अर्न मनी इन पाकिस्तान विदाउट इन्वेस्टमेंट। विद द राइज ऑफ ई लर्निंग मैनी स्टूडेंट सीक ऑनलाइन ट्यूटर टू हेल्प देम विद। ये हमारा मीटा डिस्क्रिप्शन है, अर्न मनी विदाउट इन्वेस्टमेंट है। इन्हीं वर्ड को इस मीटा डिस्क्रिप्शन देखिए, ऑनलाइन लगाया इसने, वे टू अर्न मनी लगाया, पाकिस्तान विदाउट इन्वेस्टमेंट लगाया। तो इस तरह से आपने मीटा डिस्क्रिप्शन जो है वो आपने बेहतरीन तरीके से लिखना है और अपना पूरा जोर लगाना है, क्योंकि जो भी यूज़र आए वो इसको अगर रीड करता है तो उसका मन चाहे कि वो आपके ब्लॉग के ऊपर क्लिक करे और उसको रीड करे। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो टाइटल के साथ साथ मीटा डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। अगर ये बहुत अच्छे तरीके से लिखा होगा तो लोग इसकी वजह से भी आपके ब्लॉग पर आएंगे, जिसके आपको ट्रैफिक बढ़ेगी। आप गौर करें और इसको पढ़ें कि हाँ कि इसने किस अच्छे अंदाज से मीटा डिस्क्रिप्शन जो है वो राइट किया है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, यूजर प्रॉपर हेडिंग टैग। जो आपने हेडिंग लगानी है उसको अच्छे तरीके से मैनेज करना है। राइट कंप्लीट एंड मीनिंगफुल आर्टिकल। आपका जो आर्टिकल है वो मीनिंगफुल हो और कंप्लीट हो हर लिहाज से, ताकि जिस मकसद के लिए भी यूजर आपके आर्टिकल पर आया उसका वो मकसद पूरा हो। इमेज सेम नेम टू रेलिवेंसी। अब जो इमेज आपने अपने ब्लॉग पोस्ट के अंदर लगाना है वो उसका रेलिवेंसी सेम हो। फॉर से हमने कोई इमेज एक लेना है अपने साइट से, तो हम ये इमेज लेते हैं, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन इन पाकिस्तान विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो इसको हम करते हैं डाउनलोड। हमने सेव इमेज ऐड किया, तो यहाँ पे आपने इसको ख़त्म कर देना है। और यहाँ पे जिस टाइटल से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं कि 12 लीगल एंड रियल वे टू अर्न मनी ऑनलाइन विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो ये आपने प्रॉपर जो है वो अपना लगाना, उसके बाद इसको सेव कर लेना है। उसके बाद ये है कि मेक वीडियो एट सेम कंटेंट। जो कंटेंट आपने पब्लिश किया है सेम उसके ऊपर आप वीडियो बना सकते हैं, और वीडियो बना के आप उसके अंदर जो है वो लगा सकते हैं। जैसे कि फार से मैं आपको अपना ब्लॉग का विजिट कराता हूँ। ये ब्लॉग है, तो इसके अंदर मैंने एक वीडियो लगाई हुई है, ये सूरह यासीन की है, लेकिन आप इसके ऊपर जो है वो चेंज कर सकते हैं। अपने जो रिलेटेड आपकी नीश से रिलेटेड जो है उसको जो है वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जिस नीश पर आप काम कर रहे हैं और जो आर्टिकल पोस्ट करते हैं सेम उसी पर वीडियो बना दो, और उस ब्लॉग पोस्ट का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दो। जो वीडियो आपने बनाई वो अपने ब्लॉग पर शेयर कर दो, जो वीडियो आपने बनाई है वो अपने ब्लॉग पर शेयर कर दो। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगी। एक तरफ से आप दोनों प्लेटफॉर्म पर खुद ही प्रमोशन कर सकते हो, दूसरी बात इसको गूगल भी रैंक देता है जिस पर वीडियो या ऑडियो होती है। गूगल अगर रैंक देगा तो आपका आर्टिकल में इंप्रूवमेंट आएगी, आपके आर्टिकल इंप्रूवमेंट आएगी तो रैंकिंग में भी आर्टिकल आएगा, रैंकिंग में आएगा तो उसके ऊपर ट्रैफिक भी बढ़ेगी, और जब ट्रैफिक बढ़ेगी तो आपको अर्निंग भी ज़्यादा होगी। उसके बाद कमेंट सेक्शन ईमेल वो मैंने आपको दिखा दिया।
गिफ्ट सम टूल ब्लॉग थीम्स। तो बहुत सारे जो ब्लॉगर हैं वो फ्री में टूल का लिंक दे देते हैं। मसलन कैनवा आपने परचेज किया, फिर इसका लिंक अपने ब्लॉग में डाल दिया और फ्री में अपने यूज़ को इस्तेमाल करने के लिए अप्रूवल दे दी, तो इससे भी आपके ब्लॉग पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आएगी, जिससे आपका ब्लॉग इंटेंसली जो है वो ग्रो होगा। उसके बाद है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया के अंदर शेयर दी ब्लॉग, ब्लॉग को आपने शेयर करना है। ये नहीं आपने बैठ नहीं जाना कि ब्लॉग बनाया और उसके बाद बैठ गया कि अब हमारा काम हो गया। तो ऐसा नहीं है, आपने ब्लॉग बनाने के बाद उसको जो है शेयरिंग देनी है। आपने ब्लॉग बनाकर ऐसे छोड़ नहीं देना, बल्कि उस पर मजीद वर्किंग करनी है, फास्टली काम करना है। आपको सोशल मीडिया पर ब्रांडिंग करनी है। जितने भी सोशल मीडिया आप हैंडल कर सकते हैं उस पर अपने अकाउंट बनाने हैं और उसी ब्लॉग नीच से रिलेटेड आपने अकाउंट बनाने हैं और उन ब्लॉग पर आपको शेयर करना है। अपने अकाउंट के ऊपर अपने ब्लॉग को शेयर करना है। नए अकाउंट बनाने से भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मना नहीं करता। माइंड के साथ अपनी नीड से रिलेटेड तमाम सोशल मीडिया नेटवर्क पर अपने ब्लॉग की ब्रांडिंग करनी है, अपने ब्लॉग के नाम से सेम अकाउंट बनाने हैं और उसको सोशल मीडिया पर शेयर करना है। अब आप कहोगे कि कौन से प्लेटफॉर्म है, तो आपने उसके अंदर कोरा है, पिंटरेस्ट है, फेसबुक ग्रुप बनाए। फेसबुक ग्रुप भी सेम अपने ब्लॉग का बनाएं और उसके ऊपर आप अपनी कम्युनिटी बिल्ड करें, तो उससे भी आपने आपके ब्लॉग को इम्प्रूवमेंट मिलेगी, रैंकिंग मिलेगी, उसकी ट्रैफिक बढ़ेगी। ट्विटर पे बनाएं और लिंक्डइन पे बनाएं। यहाँ पर आपको मैं एक प्रो टिप देता हूँ कि आपने कोरा पर या ट्विटर पर मुकम्मल आर्टिकल राइट करना है। इसमें बता देना है कि आपने ऐसे ऐसे ब्लॉग बनाया है, अगर आप इसको विजिट करेंगे तो आपको मजीद फायदा होगा। जो आर्टिकल आप कोरा पर लिखें वो बेहतरीन परफेक्ट होना चाहिए, ताकि जो भी यूज़र इसको पढ़ेगा तो उसका मन चाहेगा कि वो आपके ब्लॉग का विजिट ज़रूर करे। इस तरह आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी ऐसा ही करना, सही, परफेक्ट और कंप्लीट नॉलेज देना। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर है कि विजिट योर सर्च कंसोल। तो आपने अपने सर्च कंसोल का विजिट भी करते रहना है। तो हम अब चलते हैं सर्च कंसोल। जीरो टोटल क्लिक है, जीरो इंप्रेशन है, कोई इसके ऊपर अभी ट्रैफिक नहीं है, ये सिर्फ अभी इंडेक्सिंग है। आप अपने सर्च कंसोल का विजिट करते रहा करें, इससे आपको पता चलेगा कि आपका ब्लॉग रैंक हो रहा है या फिर नहीं, कौन सा आर्टिकल किस पोजीशन पर रैंक हो रहा है, कितनी ट्रैफिक आ रही है। अगर आपको महसूस हो रहा है कि कोई ऐसा आर्टिकल जो आपने लिखा है लेकिन आज के टाइम के मुताबिक इसमें कुछ इजाफी अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, तो आप इसको करें, जिससे गूगल को लगेगा कि ये अपडेट फ्रेश कंटेंट है, जिससे गूगल इसको रैंक देगा। जब रैंक देगा तो आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगी। उसके बाद यह है कि राइट यूज़र फ्रेंडली आर्टिकल। आपने जो अपना आर्टिकल लिखना है वो यूज़र फ्रेंडली हो। आपने अक्सर यूट्यूब से सुना होगा कि टाइटल और थंबनेल बहुत अच्छे से अट्रैक्टिव होने चाहिए, क्योंकि थंबनेल आपकी वीडियो का दरवाज़ा है। जब थंबनेल और टाइटल बहुत खूबसूरत और शानदार होगा तो बंदे का मन चाहेगा कि उस पर क्लिक करे, देखे कि वीडियो में क्या है। सेम ऐसे ही आपने अपने ब्लॉग पोस्ट का टाइटल बहुत अट्रैक्टिव बनाना है, ताकि यूज़र का मन करे कि वो इस पर क्लिक करे और इसको पढ़े कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इसको CTR भी कहते हैं। जब CTR बढ़ेगा तो रैंकिंग इंप्रूव होगी, जब रैंकिंग इंप्रूव होगी तो आपकी ट्रैफिक भी बढ़ेगी। और राइट आर्टिकल फॉर यूज़र, आपका आर्टिकल जो है वो गूगल के लिए नहीं लिखना, बल्कि आपने यूज़र के लिए लिखना है। आपने ऑन पेज एसईओ कर ली, ऑफ पेज एसईओ कर ली, सब कुछ आपने अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया और आपने गूगल क्रॉलर को बता दिया, गूगल मशीन को बता दिया कि मैंने इस टाइप का आर्टिकल लिखा है, ये मेरा मोटिव है, ये इसके अंदर मैंने वर्डिंग इस्तेमाल की है, तो वो तो आपको रैंक देगा। लेकिन अगर वो यूज़र फ्रेंडली नहीं होगा, यूज़र के लिए नहीं होगा, तो वो आपको रैंकिंग जो दोबारा डी रैंकिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। यूज़र को उसको पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा, या फिर उसकी जो इंटेंशन है, यूज़र की जो इंटेंशन है, यूज़र का जो वो मकसद है वो पूरा नहीं हो रहा, तो इस सूरत में भी आपको रैंकिंग डाउन में जाना पड़ेगा। लिहाजा ज़रूरी है कि आप अपना आर्टिकल यूज़र की ज़रूरत पूरी करने के लिए लिखना है। इसलिए आपने यूज़र इंटेंशन को भी मद्देनजर रखना है कि यूज़र को वैल्यू मिले, यानी यूज़र फ्रेंडली और मीनिंगफुल आर्टिकल हो। गेस्ट पोस्टिंग मेथड है, गेस्ट पोस्टिंग ओल्ड मेथड है, पुराना तरीकाकार है, आज भी चल रहा है। ये तरीका भी बहुत जल्द आपको ट्रैफिक देता है। इसमें आप अपनी नीड से रिलेटेड ब्लॉगर ओनर से रब्ता कर सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं एक पोस्ट आपके लिए राइट करना चाहता हूँ, आपको अपने ब्लॉग में पब्लिश कर दें। तो इस तरह से भी आपको वहाँ से बैक लिंक मिलेगा, ट्रैफिक मिलेगी, आपकी ट्रैफिक जो है वो उसमें इजाफा हो जाएगा। अब है ट्रेंडिंग टॉपिक या वायरल टॉपिक, तो इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक पर आर्टिकल लिखते हैं तो भी गूगल आपको रैंक देता है। अब ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है, हम चलते हैं गूगल के अंदर और यहाँ पे हम देखते हैं कि ट्रेंड क्या है। देखिए ये जो आज का ट्रेंड चल रहा है, अभी का जो ट्रेंड चल रहा है, आप भी सर्च कर सकते हैं इसको।
अभी का ट्रेंड जो है ये गूगल के अंदर ये एक फिल्म मेकर पर्सन है, इसके ऊपर ट्रेंड चल रहा है, ये इसका नाम है पर्सन का। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद हम ए हरफ के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसके ऊपर कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है। देखिए ये उसी से रिलेटेड है, ये अनरोज नाम है इसका, इसकी बेटी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है। 6 इसके ऊपर कीवर्ड डिफिकल्टी है, 3.4 के सर्च वॉल्यूम है। इसी तरह उसके ऊपर जो है 2 कीवर्ड डिफिकल्टी है और 5 के सर्च वॉल्यूम है। और ये 6 साल पहले का जो अपडेट है ये 18 आवर्स का है। और इसी तरह ये नेट वर्थ उसकी क्या है, 0 कीवर्ड डिफिकल्टी है, 2.9 के सर्च वॉल्यूम है, वो 15 आवर्स का है। तो इसको भी आप देख सकते हैं, इसके ऊपर आप आर्टिकल जो राइट कर सकते हैं। सबसे बड़ी गलती जो मैंने भी की और अक्सर बिगिनर भाई करते हैं, अगर आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक नहीं आ रहा तो आपने किसी को देखकर उसका आर्टिकल अपने ब्लॉग पर पब्लिश कर नहीं कर देना, क्योंकि वो पर्सन आपकी नीश से रिलेटेड नहीं है। आपकी नीश से रिलेटेड नहीं होगा तो उससे जो आप अपना आर्टिकल लिखेंगे तो आपकी रैंकिंग भी नहीं होगी और आपका जो है वो काफ़ी टाइम लगेगा आपको एडसन से अप्रूवल लेने में भी। आपने अपनी नीश पर फोकस करना है, इससे रिलेटेड ही आर्टिकल पोस्ट करने हैं। मेरा ब्लॉग आपको दिखाने का मकसद ये था ताकि आपको मोटिवेशन मिले। ये मेरा ब्लॉग है, तो इसके ऊपर जो ऑलरेडी अप्रूव है एडसन से और ऐड आप देख रहे हैं, तो इसमें सारी की सारी पोस्टें रेलिवेंस है, मेरी नीश से रिलेटेड है, कोई भी मेरी नीश से आउट नहीं है। ये नहीं है कि मैंने यहाँ पे किसी प्लेयर का कुछ दे दिया या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ चीज़ दे दी, बल्कि मैंने अपनी जो नीश है उससे रिलेटेड सारी की सारी पोस्ट लिखी हैं। और ये ब्लॉग आपको विजिट कराने का मकसद ये होता है कि आपको मोटिवेशन मिले और आप इससे देख के सीख सकते हैं। आप इसे देख के अपना ब्लॉग जो मैनेज कर सकते हैं। जो भी बिगिनर भाई हैं वो इसका विजिट करें, विजिट करके डिटेल देखें कौन सी पोस्टें लिखी गई हैं, किस टाइप की लिखी गई हैं, हेल्थ नीश से रिलेटेड ही लिखी गई हैं। तो आप भी ऐसा ब्लॉग जो है वो सेटअप जो है ब्लॉग का कर सकते हैं। तो आप विजिट करेंगे तो उससे मुझे बेनिफिट भी होगा, ये नहीं है कि मुझे बेनिफिट नहीं होगा, मुझे भी बेनिफिट होगा, लेकिन आपको भी बेनिफिट होगा। नेक्स्ट हमारा कंक्लूजन है। तो ये थे ऐसे पॉइंट और ट्रिक जो पहले तरीके में आते हैं जिससे आपके ब्लॉग पर अच्छी खासी ट्रैफिक आ सकती है। इसमें आपने देखा कि किसी किस्म की कोई गलत ट्रिक नहीं थी, तमाम मेथड और ट्रिक अकॉर्डिंग टू गूगल एडसन गाइडलाइन थी। अगर आप इनको फॉलो करते हैं और पैशन रखते हैं और सब्र से काम लेते हैं तो आपके ब्लॉग पर भी मिलियन ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी। अगर आप अच्छे से इस वीडियो को देखते हो और फिर इसको फॉलो करते हो तो यकीनन आप एक दिन बहुत बड़े ब्लॉगर बन सकते हो। इसके साथ और भी गूगल गाइडलाइन को मद्देनजर रखना है, बेहतरीन आर्टिकल राइट करते रहना है, तो आप बहुत जल्द अच्छी कमाई भी शुरू कर दोगे। प्रॉब्लम आती है, सभी ब्लॉगर को आती है, शुरू में बहुत सी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगी, आप उनको फेस करें। सब ने की है, मैंने भी की है, जितने भी ब्लॉगर हैं सब ने प्रॉब्लम फेस की है। पिछले दिनों मेरे दोस्त का फ़ोन आया, वो भी ब्लॉग सेटअप पे काम कर रहा है, तो अभी उसने सिर्फ जस्ट 18 पोस्टें लिखी हैं। तो वो बहुत जल्दी में था कि जल्द जल्द अप्रूव हो जाए और जल्द जल्द इसको जो है वो एडसन अप्रूव मिल जाए। तो पैसे रखें, प्रॉब्लम आती हैं, सर्च कंसोल में प्रॉब्लम भी आती हैं, मसाइल आती हैं, आप उनको सॉल्व करें, सॉल्व करेंगे तो वो सोल्यूशन हो जाएंगी। ये तमाम प्रॉब्लम आस्ता आस्ता एक दिन सॉल्व हो जाएंगी। डीमोटिवेशन मत होना। वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, यकीनन पसंद आई होगी। सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।